हेलो एवरीवन, आज है 5 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें आज गिरावट देखने को मिली। इवन कल भी गिरावट देखने को मिली थी और देखा जाए तो गिरावट की एक वजह भी है और ऐसी ही गिरावटों में खरीदारी के बेहतरीन मौके भी बनते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं, कोई खराब कंपनी तो नहीं है। और कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। लेकिन गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेड किया जा रहा है उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, और उसी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो डीमार्ट का जो शेयर है ये 3,870 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन 1.5% तक टूटा है ये, और अगर पिछले एक महीने में भी अगर आप देखोगे तो 5% की गिरावट है। 4,180 रुपए के आसपास था पिछले 2 दिनों में। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। देखो, आज जो गिरावट हमें डीमार्ट में देखने को, मतलब कल जो गिरावट हमें डीमार्ट में देखने को मिली थी काफी बड़ी थी। उसके अलावा अगर आप देखो तो वैसे ही गिरावट आज हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिली है, जिसका सेम रीजन है। यहां पर अगर आप देखोगे तो डीमार्ट का जो रीजन है कि इनके रेवेन्यू जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। और इतना ही नहीं, डीमार्ट हमने देखा कि कोविड के दौरान जिस तरीके से उनको भैया सस्ती प्रॉपर्टीज वगैरह मिल रही थी और काफी तेजी से वो अपने नए स्टोर्स खोल रहे थे। लेकिन इस बार Q3 में क्या हुआ कि जो स्टोर्स एडिशंस जो है, नए स्टोर्स जो ओपन करने को लेकर है, वहां पर काफी स्लो चीजें देखने को मिली। अगर न्यूज पर हम जाए तो यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 11,300 करोड़ रहा है, जो कि देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो 9,000 करोड़ के आसपास का था पिछले साल इसी क्वार्टर में। 9,000 करोड़ था, तो बढ़कर ये 11,300 करोड़ रहा, जो कि एक अच्छा है। 25% का इंक्रीज कह सकते हो आप यहां पर देखने को मिला, लेकिन फिर भी वो कम है। 6.2% बिलो द एस्टिमेट कम है ये। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी डीमार्ट से, और यही देखो, जब भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है बाजार में तो शेयर प्राइस उस तरीके से पहले से बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब पता चलता है कि अच्छा भैया जिस तरीके से एक्सपेक्टेड किया था वैसा नहीं हुआ, तो वापस से एक करेक्शन आता है। और दूसरी बात अगर आप देखो कि जो नए स्टोर्स ओपन करने की लेकर जब तक अगर हम बात करें तो वो भी काफी स्लो रहा इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में डीमार्ट ने सिर्फ 4 नए स्टोर्स ओपन किए हैं, और टोटल अगर आप इनके स्टोर्स की बात करें तो 306 के आसपास है यहाँ पर। और कम स्टोर्स ओपन किए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो Q1 में कंपनी ने 10 स्टोर्स ओपन किए थे। ठीक है, Q2 में कंपनी ने 8 स्टोर ओपन किए, तो Q3 में सिर्फ 4 स्टोर, जो कि काफी कम नंबर है ये। और यही वजह है कि आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगेन मैं कह दूं, कंपनी खराब नहीं है भैया, गिरावट में खरीदारी के मौके हैं। और यही वजह भी है कि जो ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी है उन्होंने इनका टारगेट कट डाउन जरूर किया है, लेकिन फिर भी इनको आउट परफॉर्म का कॉल दिया है और 4,650 रुपए का टारगेट दिया है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी ये जो स्लो ग्रोथ है उसके बारे में बात करी है, लेकिन उन्होंने भी जो टारगेट प्राइस दिया है वो 4,590 रुपए के आसपास का दिया है। मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो उनकी न्यूट्रल रेटिंग हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो एक्सपेक्टेड था इनसे उस तरीके से नहीं हुआ है। डीमार्ट की अगर हम बात करें तो डीमार्ट का सबसे पहले अगर हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो डीमार्ट का जो लो था वो 3,230 रुपए के आसपास था। वापस से बड़ा बाउंस बैक दिखाया, 4,600 के करीब पहुंचा, वापस अभी टूट रहा है। थोड़ा सा और करेक्शन अगर यहां पर आता है तो खरीदारी के ही मौके बनेंगे। और मुझे डीमार्ट पसंद है, मैं मानता हूं कि कंपनी काफी अच्छी है, शानदार कंपनी है, डरने वाली कोई बात मुझे यहां पर लगती नहीं है, क्योंकि डीमार्ट के रेवेन्यू बढ़ तो रहे हैं, हालांकि उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ही तेजी है। अगर हम बात करें कंपनी को लेकर तो पिछले क्वार्टर में 10,600 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, जो अभी 11,300 करोड़ है, जो कि अच्छा रेवेन्यू है। यहां पर कंपनी में प्रमोटर के पास 74.99% की होल्डिंग है, 8.72% एफआईएस के पास है, 6.35% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.48% इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और सबने खरीदारी करी थी सितंबर क्वार्टर में। अभी दिसंबर का पैटर्न आया नहीं है, जैसे आएगा डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है।
राधा कृष्ण दमानी यहाँ पर भैया प्रमोटर है इस कंपनी के। और एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है कि खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे कंपनी को लेकर तो कंपनी के रेवेन्यू अगर देखो तो हर साल बढ़े हैं, हर साल बढ़े हैं। 30,900 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिला और 2023 में इनका जो रेवेन्यू होगा वो 40 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। और यहां पर इनके प्रॉफिट की जहां तक बात करें तो वो भी बढ़े हैं, 1,490 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है और डेफिनेटली वो आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है प्रॉफिट भी इनके बढ़ेंगे कंपनी के। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो प्राइस की, अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो वो एवरेज रहा है। हालांकि वैल्यूएशन की बात करें थोड़ा सा महंगा जरूर है, 170 का पीए और सेक्टर पे 136 का, मतलब उतना सस्ता भी आप नहीं कह सकते हो इसको। लेकिन हाँ, ग्रोथ अच्छी रही है, प्रॉफिटेबल रहा है बिजनेस, लॉन्ग और खरीदारी के भी सही मौके की शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। और 31% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो, क्योंकि देखो जिस तरीके से है डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये टेम्पररी होगा। मेरे हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्ट एक अच्छी कंपनी है, खरीदारी के मौके बनेंगे अब यहाँ से, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि देखो बाजार में अभी इस तरीके के हालात रहेंगे और ऐसे में डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेन रहेगा बाजार में, और ऐसे में थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो आपको धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो आप यहाँ पर। और हर 100 रुपए की गिरावट में एवरेज करो लॉन्ग टर्म के लिए। प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, 6.35% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.72% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.72 एफआईज और रिटेल और अदर्स की मिलाकर 9.23% की होल्डिंग है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की 3.65% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज 5.57% की होल्डिंग लेकर बैठी है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है, ज्यादातर बड़ी फंड हाउसेज यहाँ पर खरीदारी करके बैठे हैं। इवन अगर आप म्यूचुअल फंड्स की भी अगर हम बात करें तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने काफी बड़ा एलोकेशन जो है वो डीमार्ट को दिया है अपने पोर्टफोलियो का। तकरीबन 9% का एलोकेशन एक्सिस लॉन्ग टर्म ने दिया है। एक्सिस ब्लू चिप की भी बात करें तो तकरीबन 6.5% का एलोकेशन है। तकरीबन 8.25% का एलोकेशन जो है वो एक्सिस नहीं दिया है यहाँ पर। यूटीआई भी तकरीबन 3.5%, मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी कह सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े फंड हाउस खरीद कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। डीमार्ट डेफिनेटली मैं मानता हूं कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेड किया गया था वैसे नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी खराब नहीं है, कंपनी शानदार है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो आने वाले दौर में बढ़ते ही रहेंगे। डेफिनेटली इस सेक्टर में काफी सारी कंपटीशन आ चुकी है, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो या फिर चाहे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, जो चाहे वो हम जेप्टो की बात करें, ग्रोफर्स की बात करें, डेंजो की बात करें। हालांकि ग्रोफर्स अभी ब्लिंकिट बन चुका है और भी कई सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि डीमार्ट एक अलग पोजीशन पर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि डीमार्ट की जब तक अगर हम बात करेंगे जितने भी स्टोर्स है ना वो कोई भी रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, वो सारे के सारे खुद के ओन स्टोर्स है। मतलब इनका खर्चा जो है वो काफी सारा बचता है और इवन काफी ज्यादा बड़ा तामझाम भी ये अपने स्टोर्स पे नहीं रखते हैं और काफी बड़ा हैवी डिस्काउंट भी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं वहां पर, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो आप जाते हो 2-3 सामान खरीदने और 20-30 लेकर आ जाते हो। तो ये एक काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी कह सकते हो कि डीमार्ट की है यहाँ पर। और प्रॉफिट और रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेंगे इनके आने वाले दौर में, लेकिन हाँ अभी बाजार थोड़े से अच्छे मूड में नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन आप यहाँ पर जरूर देख सकते हो। लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड करे वो प्राइस मुझे महंगा नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और बाकी की क्वांटिटी जो है वो हर 100-150 रुपए की गिरावट में आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी मोड में खरीदारी करके चल सकते हो, ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोटेंशियल तो है इस कंपनी में। डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको, अगर आप 1 साल का होराइजन लेके चलते हैं तो 4,500 से 5,000 तक के लेवल्स भी आपको देखने को लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसी गिरावट में मौके भी बनेंगे खरीदारी की, तो नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।